देखिए अभी हम मिरर से इमेज कैसे बनती है, कहां बनती है, ये पढ़ेंगे। ये कौन क्या मिरर है, कौन सा मिरर है? अभी मैंने आपको सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल। अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन पोल ऑफ मिरर, तो क्या लिखोगे? सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर। यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, कहां से? थ्रो पोल। दो लाइन लिख देंगे और डायग्राम बना के ये लिख देंगे कि ये पोल है भैया। ये कौन सा मिरर बनाया मैंने? कॉनकेव। अभी आप देखेंगे ये वाली लाइट रे मैंने बनाई, कौन सी लाइट रे है? अब क्वेश्चन अगर पूछ ले कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, क्या पूछ ले? प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइट रे होती है, तो हम बोलेंगे वो लाइट रे जो कहां से जा रही हो? सेंटर ऑफ दी मिरर, यानी कि पोल से जाती है, उसको क्या बोलेंगे? ओके। ये कौन सी लाइट रे होती है? पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद कहां कट होती है? तो अगर आपसे पूछे कि फोकस ऑफ दी मिरर, क्या पूछे? तो फोकस ऑफ द मिरर पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल फोकस क्या है? फोकस ऑफ द मिरर क्या है? पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वेयर लाइट रे पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फिर अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरसेक्ट, where the reflected light intersect। ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट। और ये कौन सी है? ये यहां इंटरसेक्ट होगी, प्रिंसिपल को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे क्या होगा? लिखा है फोकल लाइट, फोकस लाइट का फोकल प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखिए, फोकल लेंथ की सिर्फ फोकस की डेफिनेशन लिखिए, देखिए जरा, ढूंढिए, होगी, लिखिए। पॉइंट ऑन principal axis where light ray intersect after reflection, after distance between pole, distance between pole to focus on principal axis is called focus, focal length, sorry, is called where रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट। यहां पे दो डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, फोकल लेंथ की डेफिनेशन और फोकस की डेफिनेशन, फोकल लेंथ की डेफिनेशन और फोकस। जल्दी से नोट कर लो, फोकल लेंथ और फोकस पूछा गया है 2 नंबर में, इसलिए अगर नोट्स में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो नोट करो, नहीं है तो लिखो, नहीं है तो लिखो। हिंदी में फोकस की डेफिनेशन, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करती है, ओके, और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहा जाता है।
कहा जाता है। लिख लिया सबने? समझ आ गया? अरे समझ आया कि नहीं आया? लाइट रे कहां से जाए रिफ्लेक्शन के बाद? जिस पॉइंट से जाए उस पॉइंट को ही क्या कहेंगे? फोकस। और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस क्या है? सॉरी, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ याद रहेगा? ठीक है। अभी यहां पे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इस सर्कल को, एक दूसरा मिरर ले लेते हैं। अच्छा पहले ये लिख लो, यहीं ले लेंगे एक दूसरा मिरर। हाँ ये लो, ये लो, लिखो। नोट्स में ये चीजें नहीं है, लेकिन समझ में आ गया हो तो मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है कि फोकल लेंथ क्या है और फोकस क्या है। जल्दी कीजिए। हो गया? लिख लिया? अरे लिखा कि नहीं लिखा? हटा दें अब। अगर मैंने ये मिरर बनाया, क्या बनाया? मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। अभी नहीं पता कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स। अगर मैं इधर पॉलिश करूंगा तो कॉनकेव हो जाएगा और अंदर पॉलिश कर दिया तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। मान लो कॉनकेव है, स्फेरिकल मिरर तो है। कौन सा मिरर है? अगर मैं यहां पे बात करूं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट है, अगर इसको कंप्लीट कर दें, स्फीयर बना दें, पूरा सर्कल कंप्लीट कर दें, तो इस सर्कल का या स्फीयर का जहां सेंटर आएगा उस सेंटर को ही क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ये क्या है? ये पोल है, ये सी है, सेंटर ऑफ। ये कौन है? एफ। पी से सी तक की डिस्टेंस आर होती है। पी से सी तक की डिस्टेंस और आर फोकल लेंथ का डबल होती है। क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर पॉइंट, देखो सेंटर पॉइंट, ज्यादा कोई टफ डेफिनेशन नहीं है। सेंटर पॉइंट ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ is called center of curvature। और किसके किसके बीच की डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर बराबर 2f, फोकल लेंथ का डबल। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होती है। तो स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकल लेंथ ऑफ एफ बराबर आर अपॉन 2। ध्यान से सुनिए, रेडियस फोकल लेंथ का डबल, तो फोकल लेंथ ये 2 कहां जाएगा? अपॉन में, तो फोकस बराबर आर अपॉन 2। ओके। अगर पूछे स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ रेडियस का हाफ है। रेडियस का एफ बराबर आर बाय, जब स्फेरिकल मिरर की बात हुई है तो यहीं पर प्लेन मिरर की भी बात करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कितनी है? इनफाइनाइट। याद रहेगी? अरे याद रहेगी कि नहीं रहेगी? याद रहेगी ना? पक्का? किसी को याद नहीं रहेगी?
अभी याद कर लो हाथों हाथ। हिंदी मीडियम वालों में बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और पोल से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या है। ओके, और ये लाइन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या का आधी होती है। ओके, एफ बराबर आर बाई टू फार्मूला लिखना तुम, एफ बराबर आर बाई टू। और समतल दर्पण की अनंत होती है। नोट करो, ये लाइनें ऑब्जेक्टिव के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, याद रखें। स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ रेडियस का हाफ, स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ रेडियस का हाफ, स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ, और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ रेडियस का हाफ। मेरे को पेपर भेज दो और अभी हाँ, अरे लिख लिया? अगेन अगेन मैं बात कर रहा हूं, सुनिए। स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से जाती है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, और स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल, रेडियस डबल है, और फोकल लेंथ रेडियस का हाफ, और प्लेन की फोकल लेंथ इनफाइनाइट। ओके, इतनी बातें मैंने बताई, आप लोगों ने सुन ली होगी। एक बार वीडियो में देख लेना, नोट्स में लिख लिया, पढ़ लेना, बाकी आ जाएगा आप लोगों को समझ में, कोई डाउटफुल चीजें नहीं है। ठीक है, अब यहां पे कुछ रूल्स समझिए। ये मान लो कॉनकेव मिरर है, और ये क्या होगा सबको पता चल गया, पोल। क्या बोलेंगे उधर लास्ट से बताओ मुझे, क्या बोलेंगे इसको? क्यों यहां क्यों नहीं बोला पोल? तो फिर इसको क्या बोलेंगे? ये इधर कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं, बताया अभी?
एजेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एजेस। प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे गई, ये लेफ्ट साइड है, ये पोल के लेफ्ट साइड, पोल के में जो भी डिस्टेंस मानेंगे वो नेगेटिव रहेगी। कैसी रहेगी? और राइट साइड जो भी होगा वो, ये तो हो गई पोल से लेफ्ट साइड और राइट साइड। जैसे अगर इमेज उधर बनेगी तो इमेज के डिस्टेंस को क्या लेंगे? पॉजिटिव। और अगर इमेज इधर बनेगी तो नेगेटिव। और अच्छा, कॉनकेव के केस में इमेज इस तरफ ही बनती है ना। अगर लेंथ ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर तो इधर भी ऊपर की तरफ आ रही है तो, और नीचे की तरफ कुछ आ रहा था। यहां पर ऊपर की तरफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ही लेंगे, नीचे की तरफ भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज लेंगे। तो इमेज ऊपर होगी, ऐसे नापेंगे कि इधर से ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ नापेंगे तो नेगेटिव लेंगे। अब यहां पे दो बातें, दो तीन सिंबल्स और हैं। यू जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ वस्तु की दूरी, और वी से डिनोट करते हैं इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, और एफ से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ। ओके, मिरर के केस में यू को काय से डिनोट करते हैं? ऑब्जेक्ट। इसको काय से डिनोट करते हैं? इसको काय से, क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? इन तीनों के रिलेशन को मिरर फार्मूले या लेंस फार्मूला कहते हैं। मिरर फार्मूला या 1 मिनट 1/v + 1/, अगर यहां पर बीच में प्लस लगाया मैंने तो ये मिरर फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? ओके। और अगर माइनस होता तो लेंस फार्मूला। ठीक है, ओके, माइनस होता है ना। एक बार नोट्स में मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला जल्दी से देख लो, इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला क्या है, जल्दी से देखो। देखो, जहां न्यूमेरिकल किया हुआ है वहां तो लिखा हुआ है। आप एक काम करो, अलग से भी लिख लो। पेज नंबर 63 पे लिखा तो है, लेकिन आप अलग से लिख लो लेंस फार्मूला डाल के। 65 पे भी है, गलत छपा हुआ है। लिख लिया सबने? मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला। चलो अभी मिरर की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं, देख लिया सबने? एक और बात करेंगे यहां पर, माइनस, इसमें प्लस, लेंस में माइनस। गलत है। अगर नोट्स में लेंस फार्मूला लिखा हो और इसमें प्लस लगा हो तो उसको गलत मान लेना भैया, मिरर में प्लस आएगा। ठीक है, हटा रहा हूं इसको। अब कुछ रूल्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट।
सुनिए ध्यान से, बुक में 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4 ये एग्जाम्पल दोनों बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितने मार्क्स में आएंगे? 4 मार्क्स में। अगर ये चारों कर लेते हैं तो अपना आंसर्स भी, यानी दूसरे भी आएंगे तो हम कर पाएंगे। ओके, नाइन 9.3, 9.4 अगेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेंस फार्मूले में माइनस है, मिरर फार्मूले में प्लस है। मैं यहां आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं ये सुन लीजिए। ये टेबल पता होना चाहिए, सुन लिया सबने? इस टेबल को पढ़ने से पहले कुछ नियम पता होना चाहिए। इधर देखो सब बोर्ड पे, अगर ये कौन सा मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, ये लाइट रे पैरेलल जाएगी तो कहां से कट होगी? फोकस से। ये पहला रूल्स हो गया। कॉनकेव के सामने अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती तो कहां से कट होगी? और अगर मिरर कौन सा होता? कॉन्वेक्स होता तो पैरेलल जाने वाली लाइट, कैसे जाने वाली लाइट? ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती और कहां से आती? उस तरफ से अपीयर होती। ये पहला नियम हो गया दोनों का। दूसरा नियम है, अगर लाइट रे सेंटर से जाएगी, कहां से जाएगी? सेंटर से जाएगी तो बिना डेविएटेड हुए टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, सुन लिया? अगर सेंटर से जाएगी तो बिना डेविएटेड हुए वापस। ऐसे ही अगर सेंटर से जाएगी यहां पे तो वापस आ जाएगी। ओके, और इधर इधर ऐसे अपीयर होगी। ओके, और अगर एफ से जाएगी, कहां से जाएगी? अगर लाइट रे टकराई और कहां से गई? एफ पे टकराई और कहां आ गई? एज पर, तो पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो, पैरेलल थी तो कहां से आई? एफ से, और एफ से जा रही तो टकरा के पैरेलल। क्लियर है? ये कुछ रूल्स होंगे किसके? लाइट के कट होने के। अगर लाइट रे सेंटर पे ही टकरा गए ऐसे तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे जाएगी तो ऐसे। और अगर ये किस केस में होगा? कॉन्वेक्स के केस में, तो लाइट रे ऐसे गई, ऐसे आ गई ना, पर इधर से अपीयर होगी आते हुए, ऐसे बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा, बिहाइंड द मिरर। ओके, फिर से सुनिए, लाइट रे पैरेलल जाएगी तो कहां से आएगी? फोकस, और फोकस से जाएगी तो कैसी हो जाएगी? और सेंटर से जाएगी तो जैसे गई थी वैसे आ जाएगी। क्लियर है? आई बात समझ में? एमपी बोर्ड में तो ऐसा नहीं पूछेगा, पर सीबीएसई में यह बात इंपॉर्टेंट है कि ये कहां ऑब्जेक्ट रखे तो कहां इमेज बनेगी, इसलिए मैंने इसको निकाला। सुन लिया आप लोगों ने? अब यहां पे एक और चीज समझिए, अभी ये आता रहेगा। सुनिए,
ये मैंने मिरर बनाया कॉनकेव, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, कौन रख दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे कुछ चीजें बनाते हैं अपन मिरर के सामने, ये पोल है, ये फोकस है, और ये लाइट रे चल के जाएगी, ऐसे बनाओ थोड़ा पैरेलल, कहां से आएगी लाइट रे, फोकस थोड़ा आगे बनाओ, यहां से गई लाइट रे, मान लो एक लाइट रे कहां से जा रही है, तो सीधे भी ऐसी आ जाएगी। जब ये रिफ्लेक्ट की हुई लाइट सेंटर से जाने वाली लाइट से कट होगी, वहीं पे इमेज बनेगी, वहीं पे क्या बनेगी, ये कैसी इमेज है, इनवर्ट। ये ए बी सीधा खड़ा हुआ था, ए डैश बी डैश कैसी इमेज बन गई, इनवर्ट। तो ये कहां खड़ा हुआ था, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, और ये इनफाइनाइट है। तो ये इंसान कहां खड़ा हुआ था, इनफाइनाइट और सी के बीच में खड़ा हुआ था, कहां खड़ा हुआ था, तो इमेज कहां बनी, फोकस और, बात समझ में आई। अब वैसे तो ये ऐसे होना था, शुरुआत इसकी कहां से होनी थी, पर समझाने के लिए कि जहां लाइट रे कट होगी वहीं कौन बनता है, ये इंसान इमेज पे खड़ा हुआ है, इनफाइनाइट पे खड़ा हुआ है, कहां खड़ा हुआ है, मान लो यहां पर। तो यहां से आने वाली लाइट रे टकराएगी मिरर से, टकराई, कहां से जाएगी, कहां से जाएगी। अब फोकस इस केस में बहुत डिस्टेंस पर होगा, और एक दूसरी लाइट रे भी कहां कट करेगी इसको, फोकस पे। तो अगर इनफाइनाइट पे रखा है ऑब्जेक्ट, कहां रखा है, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां बनेगी, और कैसी साइज की बन रही है, बहुत छोटी, डिमिनिश, कैसी बन रही है। अब जैसे ये कहां आ गया, इनफाइनाइट से आगे, सी और इनफाइनाइट के बीच में कहां आ गया, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस और, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल के पास जाता जा रहा है, वैसी वैसी इमेज कहां आती जाएगी, इनफाइनाइट के पास। समझ गए, अरे कहानी समझ आ गई। इमेज, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा, इमेज वैसे वैसे। अभी आप देख रहे हैं फोकस पे बनी थी इमेज, तो कैसी थी, बहुत, लेकिन जैसे ही फोकस के पास आई थी थोड़ी बड़ी है छोटी साइज की, पर डिमिनिश नहीं है। समझ गए। अब तीसरा केस पढ़ते हैं। अभी आपने सी पर ही रख दिया, कहां रख दिया, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है। तो यहां से लाइट रे चल के गई, कहां से आई, फोकस से, कहां से आई, फोकस से। अब किधर से जाएगी लाइट रे, तो एक लाइट रे यहां कट होगी और ये इसको यहां कट करेगी, तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ। बात समझ आई, कहां इमेज बनेगी। तो कॉनकेव मिरर के केस में इमेज को कहां रखें कि सेम साइज की इमेज इन्वर्ट इमेज बन जाए, तो कहां रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए, क्लियर है बात। और कैसे बनेगी, फिर लाइट रे सी से नहीं जाना है, फिर लाइट रे कहां से जाना है, पोल से कट होके, और यहां पे क्या बन रही है, इमेज। ओके, अब इसको थोड़ा सा और आगे खसका देते, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे खसका देते हैं, तो इमेज थोड़ी इधर आ जाएगी और इमेज और बड़ी हो जाएगी। इमेज रहेगी इन्वर्ट, पर कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ आया। तो अगर मैंने इसको यहां पे सी है, मैंने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, किसके बीच में, एफ और सी के बीच में। लाइट रे यहां से गई, एक लाइट रे यहां से गई, यहां बनेगी इमेज, देखो बन गई, थोड़ी बड़ी। बात समझ में आई। तो अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है, कहां है, तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट और सी के बीच में, और थोड़ी बड़ी बनेगी पर रहेगी इन्वर्ट, थोड़ी बड़ी बनेगी पर। अब इसको कहां रख दो, एफ पर, कहां रख दो, तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट। इसको एफ से आगे ले जाओ, कहां ले जाओ। अब इस केस में कहानी बदल जाएगी, एफ से आगे रखने के केस में इमेज उल्टी ना बनते हुए कैसी बन जाएगी, अब सीधी बन जाएगी और उस तरफ बन जाएगी, बिहाइंड द मिरर।
ओके अच्छा सुन लें, एफ तक का ही केस याद करेंगे अपन जो बुक में दिए हुए हैं, कैसी इमेज बन रही। तो जो टेबल है उस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कहां कहां इमेज बनाने हैं, कहां ऑब्जेक्ट रखे, कहां इमेज बन रही है। इस बात को याद रखना कि अगर अपन जैसे जैसे पोल के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज किधर बनती जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ। जैसे जैसे पोल के पास जाएंगे इमेज का साइज भी कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। याद रहेगा, सुन लिया। और कॉन्वेक्स के केस में 2 ही केस होते हैं, तो वो 2 लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेंगे उसको। यहां पे देखिए इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां रखी है, एफ, और इमेज थोड़ी बड़ी बन रही है। अभी अपन ने बात की थी कि कॉनकेव मिरर कहां यूज होता है, बार्बर के कहां यूज होता है। तो जो बार्बर की जो सीट होती है नाई की दुकान में, ब्यूटी पार्लर में जो सीट होती है वो एक फिक्स पोजीशन पे होती है, वहां बड़े बड़े लाइट्स लगे होते हैं ताकि आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करे। कभी देखा होगा पार्लर में गए नाई की दुकान, उन्होंने कहा यार बहुत स्मार्ट है अपन, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, बॉडी जिम विम करके चले गए यार बॉडी वॉडी दिख रही है। तो उसका कारण क्या है, उन्होंने कहां बिठा दिया अपने को, तो थोड़ा सा अपना सब कुछ हेल्दी दिख रहा है, चमक नजर आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है सारी लाइट आपके चेहरे पे पड़ रही है। वो गलतफहमी रहती है, बाहर आते ही सब खत्म हो जाता है। समझ गए, चलो फटाफट इस टेबल को देखिए। अगर इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज कहां बन रही है और कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश, रियल और इनवर्ट। सी पर रख रहे हैं तो एफ और सी के बीच में छोटी बन रही है, रियल और सी पर रख रहे हैं तो सेम साइज, रियल और सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो सी के बाद बन रही है, सी के पीछे बन रही है इनलार्ज और रियल, और एफ पर रख रहे हैं तो हाईली इनलार्ज, लियर, और पी और एफ के बीच में रख दिया है इनलार्ज पर वर्चुअल, इनलार्ज और वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, सुन लिया सबने। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनलार्ज वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए, इनलार्ज वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए कौन सा मिरर लेंगे और कहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो कॉनकेव मिरर लेंगे और ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखेंगे। डायग्राम बना के बताइए, बना दोगे डायग्राम, सारी पिक्चर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, लेंस के बारे में बातें होंगी, कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे।